बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि हम अपने शॉपिफाई के जो कंप्लीट कोर्स है हम उसको लेकर चल रहे हैं, तो हमने इससे पिछली वीडियो में प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीखा कि हम अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करेंगे, ठीक है, और मैनुअली प्रोडक्ट जो है हमारी किस तरह ऐड होगी। तो ये हमने कुछ स्टेप्स थे जो उसको हमने किए थे, और बाकी स्टेप जो है आज हम इसको चेक करेंगे। देखिए, हमने पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट को लिस्ट की थी, वो ये थी ब्यूटीफुल कस्टमाइज्ड डबल नेम नेकलेस, ठीक है। इसके हम अगर ओपन करते हैं, अगर इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें रह गई हैं वो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है। मीन्स कि आपकी ज्वेलरी है तो यहाँ पे आप ज्वेलरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ज्वेलरी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है, आपकी जो प्रोडक्ट की टाइप है वो क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वो एक नेकलेस है, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेकलेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया एलिगेंट ज्वेलर्स, यानी कि वेंडर का मतलब होता है कि जहाँ से आप प्रोडक्ट को शिप करवा रहे हैं। अगर आप खुद शिप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, अगर आप किसी और सप्लायर के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है कलेक्शंस का। तो कलेक्शंस में हमारे पास ऑलरेडी जो बिल्टन है वो है होम पेज का। अब ये होम पेज कहाँ होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा स्टोर है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्टोर है, ठीक है। अब इस स्टोर के ऊपर जो मेन कलेक्शंस है वही हैं होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। प्रोडक्ट तो हमारी लिस्ट हो चुकी है, लेकिन हमारी जो कलेक्शंस है वो यहाँ पर ऐड नहीं हुई। कलेक्शंस का मतलब होता है कि आपने अपने स्टोर के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स लगा रखी हैं उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक कलेक्शन होगी, ठीक है। अगर आप जो है ज्वेलरी लगाते हैं, अगर आप ब्रेसलेट लगाते हैं, अगर आप वॉच लगाते हैं तो ये आ जाती है ज्वेलरी की कलेक्शन में, ठीक है। इसी तरह अगर आप परफ्यूम्स लगाते हैं तो ये आ जाती है परफ्यूम्स की कलेक्शन में, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कोई जो है अगर कोई कपड़ा लगाते हैं या किसी भी जो है ब्रांड के बच्चों के सूट्स लगा देते हैं, बड़ों के शर्ट्स लगा देते हैं, पैंट्स लगा देते हैं, ट्राउज़र लगा लेते हैं या टी शर्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो वो आ जाती है कैटेगरी, सॉरी जो कलेक्शन है वो आ जाती है क्लॉथ की कैटेगरी में, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने बिल्कुल माइंड में रखना है कि आपने अपनी जो कलेक्शंस है वो आपने किस तरह बनानी है, ठीक है। वो भी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अभी हम दोबारा अपने स्टोर पर जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है होम पेज का कलेक्शन। आप यहाँ पे अपने ऐड कर देंगे कि हमारी जो कलेक्शन है वो है कस्टमाइज ज्वेलरी की, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज ज्वेलरी ऐड कर देंगे, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप टैग करना चाहते हैं तो आप किसी को टैग भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है, ठीक है। बस ये टैग का ऑप्शन आता है। अब टैग में आप अगर यहाँ लिख देंगे कि आपके जैसे कि जो कैटेगरी है वो है इसकी नेकलेस की, ठीक है, या कस्टमाइज ज्वेलरी की, तो आप यहाँ पर अगर यहाँ टैग कर देते हैं कस्टमाइज ज्वेलरी, तो जो भी कस्टमर होगा अगर वो किसी भी ऑनलाइन स्टोर से अगर परचेज़ करना स्टार्ट करेगा या अगर वो सर्च भी करेगा तो आपका जो आपने यहाँ पे लिखा होगा, टैग किया होगा, तो आपके स्टोर का लिंक या आपके जो प्रोडक्ट है उसका लिंक भी कस्टमर के पास शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसका टैग करने का ये एक फ़ायदा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है, कस्टमाइज ज्वेलरी। ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, कोई भी अगर कस्टमर होगा वो अगर सर्च करना चाहेगा तो आपकी कस्टमाइज ज्वेलरी का जो ये या जो प्रोडक्ट है या जो भी ब्रांड है वो आपका उसको शो होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो आपकी इस जो सेटिंग हो जो आपने टैग की हो वो वहाँ पर क्लिक करे और आपके स्टोर के ऊपर लैंड कर जाए, ताकि आपको इसकी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए और आपको सेल भी जनरेट हो जाए, ठीक है। एक तो इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, इसको हम साथ के साथ सेव भी करते रहते हैं। अगर कोई बाकी सेटिंग रह गई हैं तो वो हम बाकी नीचे जाकर देखते हैं, ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, अगर हम नीचे आते हैं तो इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग हमने ऑलरेडी इसकी सिलेक्ट की हुई है। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 1500, ठीक है, और जो इसकी कंपेरेबल प्राइस है वो है 1999 रुपीज़, ठीक है, जैसे कि हमारे स्टोर के ऊपर शो हो रही थी। ये देखें, ये लिखा हुआ है 1999 की ये प्रोडक्ट पहले थी, तो हम इसके ऊपर 499 का जो है इसके ऊपर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं और ये हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 1500 की, ठीक है। ये इसकी सेटिंग हो गई। इसके बाद ये होता है कॉस्ट पर आइटम का। अच्छा, इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है।
अगर हम चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम कितना टैक्स दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कॉस्ट पर आइटम। अच्छा, इस कॉस्ट पर आइटम का मतलब है कि ये भी सिर्फ आपके लिए है कि आपको ही शो होगा। मिसाल के तौर पे आपने ये प्रोडक्ट जो है आपने 1500 की इसको सेल की है, अगर आपको ये प्रोडक्ट 1000 की सेल हो रही है, ठीक है, आप यहाँ पे 1000 लिख देते हैं तो आपके सामने इसका प्रॉफिट है 500, उसका मार्जिन आ रहा है 33.3%। मीन्स कि ये सिर्फ आपके लिए है कि आप सिर्फ इसको चेक कर सकें कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो आपको कितने की पड़ी थी, ठीक है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना आ रहा है। तो आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, आप ना चाहें तो उसको जो है स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद हम आते हैं अपनी इन्वेंट्री के जो ऊपर, ठीक है। तो आप इसका SKU कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से बार कोड भी जो है अपने प्रोडक्ट को आप लगा सकते हैं, लेकिन बार कोड आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी अपने प्रोडक्ट को लगाने में। वैसे ही अगर देखा जाए तो अगर आप किसी भी ब्रांड के कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी बार कोड मैंशन होते हैं, तो आप चाहें तो उस प्रोडक्ट का बार कोड यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो प्रोडक्ट कितनी अवेलेबल है, कितनी आपके पास जो है इस वक्त स्टॉक में मौजूद है। अगर वो आप चाहते हैं तो वो यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डैमेज, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी स्टॉक, अदर वगैरह। और कमिटेड के अंदर आपके पास कितने जो है ऑप्शन आ रहे हैं, आपने कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो अभी आपने ऑर्डर फुलफिल नहीं किए हुए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास सेव रखें इस चीज़ को, ठीक है, तो ये उसके लिए भी काफ़ी यूजेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अवेलेबल में लिखे आपके पास क्वांटिटी जो है वो इस पर 20 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट जो है कितनी अवेलेबल है, वो है जो ऑन हैंड वो है 20, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शिपिंग की। तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ठीक है, इसको आपने ऐसे ही सेम एट इज़ रहने देना है। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो आपके प्रोडक्ट जो कितने वेट की है, अगर आप वो चाहें तो आप उसकी जो वेट कर भी सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का कितना वेट है। आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आया था आपका वेरिएंट्स का, उसके बाद बाकी चीज़ें आपने ऑलरेडी सेट कर ली थी, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो था कलेक्शंस किस तरह हमने लगानी है। आप कलेक्शंस पे आएंगे, ठीक है। अब कलेक्शन में ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर कैटेगरी में जाए, हमारी जो प्रोडक्ट थी वहाँ पर हमने एक जो कलेक्शन लगा रखी थी, वो कलेक्शन ये हमने लगाई हुई थी, ठीक है, ज्वेलरी की। उसके बाद प्रोडक्ट नेकलेस वेंडर ये हो गया, और कलेक्शन हमारे पास कस्टमाइज ज्वेलरी, होम पेज के साथ कस्टमाइज ज्वेलरी ऑलरेडी हमारे पास जो है कलेक्शन ऐड की हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अब जितने भी प्रोडक्ट्स लगाने हैं जो आपकी ज्वेलरी के रिलेटेड होंगी, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर कफ लिंक्स लगाते हैं, इसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट्स लगाते हैं जो कस्टमाइज़ किए हुए हों, तो आपने उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसी के अंदर ही आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ताकि कस्टमर को आसानी रहेगी कि कस्टमाइज्ड ज्वेलरी के अंदर इस स्टोर के ऊपर किस किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट कहीं भी लगा देंगे, तो वो तो आप लगा सकते हैं, कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि कस्टमर की आसानी के लिए, ताकि आपको भी याद रहे कि आपने जिस कलेक्शन में जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है वो आप किस कलेक्शन के अंदर आप डाल रहे हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ मैं बात करता हूँ वॉचेस की, ठीक है, तो आप वॉचेस की अलग से जो है वो बना सकते हैं कलेक्शन, ठीक है। अब कलेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं कि स्पोर्ट वॉच है, ठीक है, किसी और भी तरह की जो वॉच है आजकल, जैसे कि आईफोन की जो है वॉचेस आ रही हैं, टच LCD में आ रही हैं, LED में आ रही हैं, तो आप उसकी भी अलग से कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका आप जिसकी अपनी कलेक्शन बना ली, ठीक है। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे वॉचेस। अगर आप यहाँ वॉच लिखते हैं, वॉच आ गया, उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं वॉचेस का डिस्क्रिप्शन क्या होगी आपकी, वो स्पोर्ट वॉच है, ठीक है, स्पोर्ट्स वॉच। और उसके बाद आप प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी लगा सकते हैं, और जो आपकी जो थीम टेम्पलेट है रेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हम इसको आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है कलेक्शन टाइप का, मैनुअल लगा देंगे ऑटोमेटिक, आप इसको मैनुअल ही रहने दें, ठीक है। इसको यहाँ सिंपली सेव करेंगे तो हमारी ये एक और कलेक्शन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको वापस जाते हैं, देखें हमारी जो न्यू थी कलेक्शन वॉचेस वाली वो भी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब हम वॉचेस के रिलेटेड कोई भी जो कलेक्शन कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ऐड करेंगे तो हम अपने
वॉच के अंदर उसको शामिल कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी प्रोडक्ट की जो हम किस तरह उसको लगा सकते हैं हमारे स्टोर के ऊपर। अब किस तरह प्रोडक्ट शो हो रही है हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये चेक करने के बाद हमें पता लगा कि हमारी जो प्रोडक्ट की जो है ये प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर हम होम पर जाते हैं, ये कैटेगरी आ गई, उसके बाद हमारी कैटलॉग में आते हैं तो कैटेगरी में आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे सारी के सारी शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट हमने ऐड करने के बाद हमने जो इसके ऑप्शन आता है वो आता है इसकी इन्वेंट्री का। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री का, तो अगर आप इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी आपने प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट की होंगी, अभी फ़िलहाल हमने एक ही की है तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट इसकी शो हो रही है। ठीक है, तो हम जो है इसकी जो इन्वेंट्री है अगर हम वो इसको जो है बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है वो 20 थी तो 20 रहे, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 50 कर दे तो आप यहाँ पे 50 भी सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, 50 भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है, आपकी जो इन्वेंट्री है वो 50 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो अगर हम साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट जो है हमने लिस्ट कर लिया, उसके बाद हमने कलेक्शन भी देख लिया, हमने इन्वेंट्री भी जो प्रोडक्ट की है वो भी हमने सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है ट्रांसफर्स का। ठीक है, अब इस ट्रांसफर में जो है हम देखेंगे कि ये किस चीज़ का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। उसके बाद व्यूवर्स हमारी इन्वेंट्री के बाद हमने जो है हमारा ट्रांसफर्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, इस ट्रांसफर्स का मतलब ये होता है कि हम जिस भी सप्लायर से या जिस भी वेंडर से हम जो प्रोडक्ट्स मंगवा रहे होते हैं, ठीक है, हम जितनी अगर मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोडक्ट मंगवाई हो, जैसे कि नेकलेस है, हमने जहाँ से जिससे भी मंगवाई होगी वो जो वेंडर होगा, वो जो सप्लायर होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, हमारे कितने बाकी इन्वेंट्रीज हैं, कितने प्रोडक्ट्स जो हमारी ऑर्डर्स पर हैं, जो हमारी पेंडिंग पर हैं, और जो सप्लायर हमें भिजवा रहा होगा, ये तमाम सेटिंग ट्रांसफर्स की ये उसकी सेटिंग होती है। जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे आ रहता है कि आपकी जो ओरिजिन है वो कौन सा है। यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है आपके स्टोर की, जहाँ पर जो है ये बेसिकली ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही उनके पास किसी भी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उसके बाद वो उसको शिप करवा देते हैं। बेसिकली ये वाला ऑप्शन उनके लिए है। ठीक है, तो वैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है उसको हम किस तरह सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ओरिजिन कहाँ का है, आपने जो है अपने स्टोर का जो नेम है वो आपने एलिगेंट वेयर हाउस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपकी जो लोकेशन है आपके स्टोर की, जहाँ से आपकी प्रोडक्ट आपकी जो है यहाँ पर पहुँचनी है और जहाँ से आप अपने कस्टमर को शिप करवाएंगे, अब उसकी यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपकी लोकेशन यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप इसकी पीछे जाके इसकी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शो होना भी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद अपने यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने उसको ऐड करनी है वो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद ये सारी इसकी डिटेल्स है कि आपको वो किस दिन आपको डिलीवर होगी, वो जो प्रोडक्ट है वो कब तक आपके पास आएगी। उसके बाद जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो उसके रेफरेंस नंबर हैं, कुछ टैग्स हैं, और जिस कोरियर के थ्रू आपके वो प्रोडक्ट आ रही है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैकिंग नंबर है, जो ट्रैकिंग नंबर आपको आपका सप्लायर आपको सेंड करेगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप अपनी सहूलत के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने गिफ्ट कार्ड्स की। ठीक है, इसको ऐसे करने के बाद हम इसको सेव और ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है गिफ्ट कार्ड का। ठीक है, तो गिफ्ट कार्ड, उसके बाद व्यूवर्स हमारा ऑप्शन आता है गिफ्ट कार्ड का। ठीक है, तो गिफ्ट कार्ड में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक आता है क्रिएट गिफ्ट कार्ड, एक आ रहा है ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने जो है क्रिएट गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको जो गिफ्ट कार्ड है उसको आपने ऐड करना है। ठीक है, और उससे पहले आपने ऐड गिफ्ट कार्ड को प्रोडक्ट को सबसे पहले ऐड करना है कि आपने जो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने किसके ऊपर आप गिफ्ट कार्ड देना चाह रहे हैं। तो आपने जो जिसको लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिख देते हैं कि नेकलेस गिफ्ट कार्ड। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये गिफ्ट कार्ड की एक जो हमारा ऑप्शन है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बैक करते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, ये है हमारा वो गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन। ठीक है,
इन्वेंट्री नॉट ट्रैक, यानी कि एक्टिव तो है लेकिन अभी हमने इसको बनाया नहीं है। ठीक है, अब हम जैसे हमने कहा था कि अब हम गिफ्ट कार्ड हमने इसको बना लिया, अब इसको इशू किस तरह करना है। दोबारा हम गिफ्ट कार्ड में आएंगे, उसके बाद हम यहाँ क्रिएट गिफ्ट कार्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ कोड्स हैं, ये वो कोड हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से हर गिफ्ट कार्ड के लिए अलहदा से भी लगा सकते हैं, या सब के ऊपर आप चाहें तो सेम ही कोड रहे। ठीक है, वो यहाँ पर आपने इसको कोड लिख देना है। उसके बाद इनिशियल वैल्यू आप इसकी फॉर एग्जांपल 10 रुपये लिखी हुई है तो आप इसकी 1000 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आता है कस्टमर नेम। आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए भी आप इस गिफ्ट कार्ड को बना सकते हैं, ताकि अगर वो कस्टमर आपके पास जो आपके स्टोर के ऊपर परचेजिंग करना है तो उसको गिफ्ट कार्ड मिल जाए। इस गिफ्ट कार्ड का मतलब ये होगा कि उसको 1000 रुपये की इजाफी जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने गिफ्ट कार्ड को लगाया होगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल जो एक्स्ट्रा नोट देना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, उसके बाद चाहें तो आप इसकी एक्सपायरेशन डेट या कोई एक्सपायरी डेट वो आप इसको सेट कर सकते हैं, वो भी आपके ऊपर ही है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको सेव कर दें। अभी फिलहाल अगर हम इसको सेव नहीं कर रहे, अगर आपने इसको जब बनाना तो आप इसको तब बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें अगर हमने प्रोडक्ट की जो बाकी सेटिंग्स थी उसकी कलेक्शन थी किस तरह ऐड करनी थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस तरह शो हो रही है, उसकी इन्वेंट्री हमने किस तरह मैनेज करनी है। ठीक है, और उसकी कलेक्शन जो है हमने किस तरह ऐड की है। देखें, मैंने आपको उस टाइम बताया कि आपने जो नेकलेस का गिफ्ट कार्ड है वो हमने किस तरह ऐड किया। तो यहाँ पे नेकलेस का गिफ्ट कार्ड जो हमारा आप ऐड हुआ खड़ा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं जाके गिफ्ट कार्ड में जाके। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे, आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकती हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा तरीका है। उसके बाद चलते हैं अब चलेंगे इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में। ठीक है, जो हमारी बाकी सेटिंग्स कुछ रह गई हैं उसको इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, और तमाम लोगों का शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये सारा नॉलेज पहुँचता रहे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।